सत श्री ओम, सतनाम, सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत। तुलसी साहेब संतों की महिमा और सत्संग सत्संगति का गुणगान कर रहे हैं। कहते हैं कि संतों की महिमा अपरंपार है। बिना संत समागम के मनुष्य के भ्रम नहीं मिट सकते। अज्ञानता का जो पर्दा बुद्धि पर पड़ा होता है, उसे संत ही अपने सत्संग के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से उस पर्दे को हटा सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। तो इस सत्संगति, सत्संग और संतों की महिमा का गुणगान जो तुलसी साहिब के द्वारा किया जा रहा है, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं आज। तो आगे कहते हैं कि सत्संग भेद और है भाई, सत्संग विधि संत से पाई। सत्संग विधि जगत में नाही, वो सत्संगति संत न माही। वेद पुराण न जाने बाटा, पंथी भेष न पावे घाटा। पंडित बुद्धिहीन नहीं जाने, भूला जगत मूल पहचाने। कह रहे हैं कि भैया सत्संग का भेद तो कुछ और है, और इस सत्संग के भेद को संत जन ही बता सकते हैं। ये सत्संग की विधि संत जनों के ही पास पाई जाती है। आगे कहते हैं कि सत्संगति की विधि भी संसार में नहीं है, और वह सत्संगति भी संतों में ही है। सत्संग विधि जगत में नाही, वो सत्संगति संत न माही। सत्संगति की विधि संसार में नहीं है, लेकिन वो संतों के पास है। वेद पुराण न जानई बाटा, पंथी भेष न पावे घाटा। कहते हैं कि वेद पुराण भी सत्संगति के मार्ग को नहीं जानते, और भेष बदलकर ये विभिन्न प्रकार के जो पंथी हैं, वे भेष बदलकर, पंथी भेष न पावे घाटा, पंथी भेष बदलकर बनाकर सत्संगति को खोजते रहे, और उसका घाट किनारा नहीं पाते। पंडित बुद्धिहीन नहीं जाने, भूला जगत मूल पहचाने। कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो बुद्धिहीन है, वह तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, कुछ प्राप्त करता ही नहीं, वह क्या जाने। वह तो जगत का मूल तत्व भूल गया है। पंडित जगत का मूल तत्व भूल गया है। वो सत्संग सतगुरु से पावे, मूल तोड़ सत द्वार लखावे। वे जो सत्संगति प्राप्त करते हैं सतगुरु से, सतगुरुओं से सत्संगति प्राप्त करके, सत्संग प्राप्त करके
मूल को तोड़कर ज्ञान के सत्य द्वार को पाते हैं, वो सतगुरु द्वार को दिखाते हैं। जो कोई द्वार कृपा से पावे, ताको सत्संग संत बतावे। उनकी कृपा से, सतगुरु की कृपा से जो द्वार पा जाता है, उनकी कृपा से जो द्वार प्राप्त कर लेता है, तो उसको संत, उस सत्संग को संत ही बता पाते हैं। वो सत्संग जीव निज पावे, सत सतता को नाम कहावे। वो सत्संग मिले पल माही, पल में मिले जीव को राही। अब तुलसी साहिब समझा रहे हैं कि वह सत्संग जीव का निजता का रूप है, निज पावे। वह सत्संग जीव निजता के रूप में पाता है, पर्सनली, व्यक्तिगत। और उसका नाम संतों का सत्य कहा जाता है। सत्य, सत्ता को नाम कहावे, उसका नाम संतों का सत्य कहा जाता है। वह सत्संग पल मात्र में मिल जाता है। वो सत्संग मिले पल माही, और उसी क्षण पल भर में, पल भर मान में जीव को उसका साथी राही मिल जाता है। या की साखी ग्रंथ घोरावे, सुरती संग सत्संगति पावे। भोजल नौका सत्संग भाई, सुरती चढ़बो पारे जाई। मन मल्ला नाव नहीं बूढ़े, सुरती बल्ली मन बल तोड़े। मन को फकीर नाव पर डोरे, सुरती बल्ली पार उतारे। अब आगे समझा रहे हैं कबीर साहिब कि इसकी साक्षी तो ग्रंथ बुलाकर बताते हैं। सुरती संग सत्संगति पावे, कि सुरती समाधि के साथ ये सत्संगति प्राप्त करते हैं। भोजल नौका, इस भवसागर में सत्संग एक नौका के समान है, एक नौका है। सुरती चढ़बो पारे जाई, सत्संग नाव के समान है इस भवसागर में। जिस नाव पर चढ़कर सुरती पर चढ़कर वह भवसागर के पार जाता है, अपने मन को पकड़कर नौका पर डालो और सुरती रूपी बल्ली उस पार उतार देता है। मन मल्ला नाव नहीं बूढ़े, सुरती बल्ली मनमल तोड़े। मन को पकड़ी नाव पर डारे, सुरती बल्ली पार उतारे। मन मल्ला है, यदि वह दृढ़ है तो यह नौका जल में डूबेगी नहीं। और सुरती रूपी बल्ली मन के अहंकार को तोड़ती है। वह मन को पकड़कर नाव पर चढ़ा देती है और उस पार उतर जाने पर उस परम पद को पहचान लेती है। उतरे पार परम घर चीना, पहुंचे जाई अगम लख लीना। और वहां पहुंचकर वह उस अगम तत्व को भी साथ ले लेती है। सतगुरु के चरणों में हृदय और नेत्र दोनों की गहरी संसक्ति है।
वे दोनों जल वर्षा करने लगते हैं और अगम्य तत्व की सारी सेना यहां दिखाई पड़ती है। सतगुरु पद बरसै उर नैना, लख लख परई संत की सेना। सत्संग या को नाम कहाई, पल में चढ़े अगम घर जाई। तुलसी जे जे संत कहाई, अगमई पंथ रहा जिन पाई। ऐसी यगम रति गति राही, जगत अंध जुड़ रहा न पाई। माया मदमन मस्त शरीरा, खान पान सुख तरुण तीरा। तुलसी साहिब कहते हैं कि जो जो संत कहलाते हैं उन्होंने इसे अगम पंथ को के मार्ग को प्राप्त कर लिया है। इस पंथ के राहियों को ऐसी ही अगम्य रीति है और दूसरे वे संसार में जड़ तथा अंधों की भांति हैं जो ये मार्ग नहीं प्राप्त कर सके। जो श्रुति समाधि मार्ग पर अगम्य मार्ग पर हैं वही श्रेष्ठ है और वही उस अगम्य तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और जो अन्य पंथी हैं वे तो जड़ हैं और अंधों की भांति हैं, वे कभी मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते। माया के मद से शरीर मस्त है, उसका संपर्क स्वान पान सुख सभी उनकी पत्नियों के साथ है। भाई बंद कुटुंब विधि नाना, सुख संपत्ति सुपने विधिमाना। तेल फुलेल चमक चटकाई, टेढ़ी पाग छोर उर्माई। मन में मस्त कछु नहीं सूझे, काल कराल लेक नहीं बूझे। ऐसा गाफिल फिरे सयाना, छूटे तन पल माही पयाना। ये तन पानी ओरा सुपना, तन धुली जाई छूटी नहीं अपना। तन न सराई दिन दोई बसेरा, तन छूटा पुनि बाहर डेरा। ये सराई दिन चारि मुकामा, रहना नहीं मंजल को जाना। सुप्त प्रिय तन धन सुपन सनेही, तन छूटे सुपने की देही। मिथ्या तन से प्रीति लगावे, जीव भूल धोखे में आवे। कहते हैं भाई बंद कुटुंब विधि नाना, सुख संपत्ति सुपने विधि माना। नाना प्रकार के कुटुंबी, विधि नाना, नाना प्रकार के कुटुंबी भाई तथा बंधु और स्वाक्ष की भांति उनके पास सुख संपत्ति है। तेल फुलेल की चमक में उन्होंने अपने आप को चमका दिया है, तेल मालिश कर करके अपने चेहरे को चमका लिया है। उनकी पांगे टेढ़ी हैं और आगे की ओर झुकी हैं। वे मन ही मन मस्त हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता। वे भयंकर काल को कुछ समझते ही नहीं। तो इस गफलत में ये सयाने व्यक्ति चतुर व्यक्ति बनकर घूमते रहते हैं और शरीर छूटते ही वे क्षण मात्र में मृत्यु प्राप्त कर यहां से प्रस्थान कर लेते हैं। ये तन पानी ओरा सुपना, तन धुली जाई छूटी नहीं अपना। यह शरीर पानी के ओले की भांति स्वप्न जैसा है। पानी ओले पड़ते हैं और देखते ही देखते पिघल जाते हैं। स्वप्न व्यक्ति देखता है, आंखें खुलती हैं तो समाप्त हो जाता है। तो यह शरीर भी उसी तरह पानी के ओले की भांति या स्वप्न जैसा है। ओले की भांति शरीर छूट जाता है क्योंकि वह अपना नहीं है। यह शरीर सराय की भांति 2 दिनों का बसेरा है। तन्न सराई दिन दोई बसेरा,
तन छूटा पुनि बाहर डेरा, ये सराई दिन चारि मुकामा, रहना नहीं मंजिल को जाना। ये शरीर सराय की भांति 2 दिनों का बसेरा है। जैसे व्यक्ति किसी सराय में जाता है, आराम करता है और अगले दिन उसको खाली करके निकल लेता है, ऐसे ही ये शरीर है। इस संसार एक सराय है और इस संसार में शरीर रह रहा है, तो ये 2 दिन का बसेरा है, किस दिन चला जाएगा। इस तन छूटा पुनि बाहर डेरा, इस शरीर के छूटने के बाद बाहर डेरा, छूटते ही घर से बाहर निकाल देते हैं, बाहर डेरा हो जाता है। ये सराय दिन चारि मुकामा, इस सराय रूपी शरीर का मुकाम 4 दिनों के लिए, उसका मुख्य लक्ष्य मंजिल की ओर जाना है, न कि रहना। आज रुके कल प्रस्थान, अपनी मंजिल की तरफ। रहना नहीं है, यहां सराय में भी नहीं रहते हैं, अगली मंजिल को चल देते हैं। पुत्र पुत्री तन धन से सभी स्वपन जैसे क्षणिक स्नेही हैं, सुत प्रिय तन धन सुपन स्नेही, तन छूटे सुपने की देही, मिथ्या तन से प्रीति लगावे, जीव भूली धोखे में आवे। पुत्र पत्नी तन धन से सभी स्वपन जैसे क्षणिक स्नेही हैं, और स्वपन का आश्रय लेते लेते ही यह देह छूट जाती है। स्वपन का आश्रय, पुत्र पत्नी तन धन, इन्हीं का आसरा लिए रहते हैं, जबकि यह सुपन है। और इस सुपन में ही आनंद रहता है, इनमें समाया रमा रहता है, पुत्र पत्नी धन धन में रमा रहता है, और एक दिन यह देह छूट जाती है। मनुष्य इस मिथ्या शरीर से प्रीति लगाए हुए है, शरीर झूठा है, और उसके जीव स्वयं को भूलकर धोखे में जाकर समाप्त होता है। मिथ्या तन से प्रीति लगावे, जीव भूली धोखे में आवे। जो शरीर के अंदर जीव आत्मा बैठा हुआ है, उसको भूले हुए हैं। त्रेता रामचंद्र भय राजा, भूले वोहु देहु सुख काजा, त्रिया काज की न संग्रामा, बन बन फिरे लखन यरु रामा, कुलिया तम रामन को मारा, आतम हति लीना सिर भारा, आतम पाप अनीति कीनी, बाल ही मारी काल गति लीनी, ये अधर्म की ना अन्यायी, आतम मारी दया नहीं आई, दयाहीन जोई दुष्ट कहावे, आतम हते दया नहीं आवे, जग में कोई जीव मारे भाई, ताको सब जग दोष लगाई, तुलसी अनीति कीन अधमाई, ताको जग भगवान बताई। अब आगे समझा रहे हैं कि त्रेता युग में राजा रामचंद्र हुए, वे भी देशुख के काज में भूल गए। उन्होंने पत्नी के लिए संग्राम किया। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में टहले। कुल सहित उन्होंने रावण को वध किया। उन्होंने उसके सिरों को काटकर आत्महत्या की। आत्महत्या जैसा पाप उन्होंने बाली को मारकर किया। बाली का वध करके उसे काल की गति को अपने हाथ में ले लिया। इन अन्यायी ने अधर्म किया और आत्माओं का वध करके उन्हें दया भी नहीं आई। वहीं दयाहीन दुष्ट व्यक्ति वही कहलाते हैं जो आत्माओं का वध करते हैं और उन्हें दया भी नहीं आती। यदि संसार में कोई जीव हत्या करता है तो सभी संसार उसे दोषी कहते हैं।
जग में कोई जीव मारे भाई, ताको सब जग दोष लगाई। सभी दोषी कहते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि जिसने अनीति पूर्वक हत्या की है, उसी को संसार भगवान बताता है। उसी को सभी कर्ता रूपी भगवान कहते हैं, जिसकी पत्नी को रावण ने पहचान सका और न जान सका। ताको कर्ता कहे भगवाना, रावण नारी चीन नहीं जाना। कर्ता राम भयामति हीना, कपट मिरग उन्होंने चीना। तिरिया काज कीन सब कामा, लीना भोग कीन सोई रामा। आश्चर्य है, यही कर्ता राम भगवान बना और कपटी हिरण को पहचान नहीं सका। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने सारा कार्य किया और उन्हीं राम ने पत्नी का भी भोग किया। कह रहे हैं तुलसी साहब, अगर वो भगवान थे, कर्ता थे, तो क्या हिरण को नहीं पहचान सके? वे कर्म भावना से संसार में भ्रमित रहे और उन्होंने जो जो कर्म किए उन्हीं का फल उन्होंने प्राप्त किया। कर्म भाव भोग में भरमाए, कीना कर्म भोग सोई पाए। जिन जिन की पुनि नाश कराई, तिन तिन हाथ नाश पुनि पाई। जो जो कर्म किए उन्हीं का फल उन्होंने प्राप्त किया। जिन जिन लोगों का उन्होंने नाश कराया था, जिन जिन की पुनि नाश कराई, उन्हीं उन्हीं के हाथों से उन्होंने भी अपना विनाश प्राप्त किया। तिन तिन हाथ नाश पुनि पाई। इस भवसागर में व्यक्ति अपना वैर और अपना विनाश स्वयं भोगता है। तुलसी ने इसे सत्य कथन के रूप में कहा है। बिना अहंकार के कोई वध नहीं करता और अहंकार ही शस्त्र बंधवा देता है। अहंकार ही आत्माओं का विनाश करता है और पुनः अहंकार भवसागर में निवास करा देता है। राम ने जो कुछ भी किया वह अहंकार से वशीभूत होकर और उसी में कुल सहित रावण की आत्माओं का वध कर डाला। नास बैर भोगे पुनि खाना, बैर दिए पुनि गर्भ समाना। देहे भाव दुख भरमई खाना, तुलसी भाकी सत्य प्रमाणा। बिना अहंकार हते नहीं भाई, अहंकार शस्त्र बंधवाई। अहंकार आत्म की अनासा, पुनि अहंकार खानी में बासा। जो कछु किया राम अहंकारा, रावण कुल आत्म सब मारा। जस जस किया राम कृत काला, बांधई जम डारे भो जाला। जग अंदाते साखी बतावे, वो पुण्य कर्म आपने पावे। राम कर्म बस भरमई खाना, तासे मुक्ति कौन विधि जाना। तुलसी राम मुक्ति नहीं पाई, अंधा जग तेई जपै बनाई। यही विधि कृष्ण दसो अवतारा, बांधे काल कर्म की लारा। इस बैर भाव के कारण अपना विनाश वह जन्म जन्मांतर तक भवसागर में रहकर भोगता है। वैर भाव करने का परिणाम गर्भ में जाने के समान है। देह भाव करने का परिणाम गर्भ में जाने के समान है। देह भाव के रूप में व्यक्ति भवसागर में निरंतर भ्रमण करता रहता है। तुलसी साहब इसका सत्य बता रहे हैं। बिना अहंकार के विनाश के मुक्ति संभव नहीं है। पहले अहंकार का विनाश करना होगा। अहंकार इस शस्त्र बंधवा लेता है।
अहंकार आत्म चेतना का विनाश कर देता है। उसके पश्चात अहंकार नरक में वास करा देता है। राम ने जो कुछ किया वह अहंकार के, और उन्होंने इसी अहंकार से अनेक आम रूप प्राणियों का संहार किया। फिर वे अहंकार के कारण भवसागर में प्रविष्ट हुए। राम ने जो कुछ किया वह अहंकार वश ही किया। रावण कुल के संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डाला। राम ने जैसा जैसा किया उनके साथ काल ने भी वैसा ही दोहराया, और यम ने उन्हें बांधकर भवसागर में डाल दिया। अंधा संसार राम को साक्ष के रूप में बतलाता है, और बाद में वही मनुष्य उसे अपने कर्मों में प्राप्त करता है। स्वयं राम भी अपने कर्म के फलों का भोग करते हुए भवसागर में भ्रमते रहते हैं। इसलिए उनकी मुक्ति किस प्रकार होगी, कौन बताएगा? तुलसीदास कहते हैं कि राम को मुक्ति नहीं मिली थी, फिर भी यह अंधा संसार उन्हें भगवान बनाकर जपता रहता है। इसी प्रकार उनके कृष्णा सहित 10 अवतार हुए, जिनमें कर्म काल के साथ उन्हें निरंतर बांधे रहा। ये जग अंध मंद गतिमाई, कीने कर्म कृष्ण भगताई। जगन्नाथ सब जगत पुकारा, हाथ और पांव कटे कही कारा। गोपी कर्म कीन संगमाई, तासे कटे हाथ और पाई। ये देखो सादृष्ट विचारा, वोहु परे कर्म को धारा। असज्ञान बूझ नहीं लावे, लीना शरण सोई दुख पावे। शरणी लीन सोई बेहाला, उनको गही बांधेउ जमकाला। अपने मन में करो विचारा, बड़े बड़े बूढ़े भो धारा। कह रहे हैं कि ये मंद बुद्धि वाले संसार के व्यक्ति अंधे हैं, और वे कर्म में फंसे कृष्ण की भक्त में लीन रहते हैं। सारा संसार जगन्नाथ संसार का स्वामी कहकर उन्हें पुकारता है, और उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य के हाथ पांव का बंधन कट जाता है। कैसे कटेगा? गोपियों के साथ उन्हें नाना प्रकार के कर्म किए, इससे उनके हाथ और पांव दोनों कट गए। इस प्रकार इस साक्ष के साथ उनके विचारों को देखो। वे सभी अवतार कर्म की धारा में फंस गए। ऐसे अज्ञान को वे समझकर पालन नहीं करते, और जो इनकी शरण में जाते हैं वही दुख प्राप्त करते रहते हैं। सभी बेहाल होकर मृत्यु प्राप्त करते हैं, और उनकी गति उनके कर्म तथा काल द्वारा बांधे जाते हैं। तुम अपने मन में विचार करो। इस भवसागर में बड़े बड़े डूब गए। इस भवसागर में बड़े बड़े विशाल हाथी बह जाते हैं। बड़े बड़े हाथी बही जाई, कहो मसाकई लेखे माई। रामकृष्ण जग हाथी जाना, सोऊ बहे कर्म लपटाना। तुम पशु जीव मसा जम जाला, तुम तुम्हार कहो कौन हवाला। ये जगह झूठ छूट तन नासा, तिरिया पुत्र भरम भो पासा। जन्मई बार बार भवमाई, तिरिया पुत्र अनेकन ठाई। तन छूटा झूठा भया नाता, जेह से मुए टूटते ही सा था। अनेक दाव तन छूटी सिराना, सुख संपत्ति सुपने समझाना। कहते हैं इस भवसागर में बड़े बड़े विशाल हाथी बह जाते हैं। फिर मच्छरों की बात कौन करेगा? मच्छरों की तो कोई औकात ही नहीं हाथियों के सामने। राम और कृष्ण को इस संसार में हाथी ही समझें। वे भी इस कर्म में लिपटकर इस भवसागर में बह गए। तुम जैसे जीव तो यमजाल में फंसे मच्छरों की भांति हो। तुम सबको मैं क्या कहूं, क्या समझाऊं? तुलसी साहिब बड़े अफसोस सा करके, गंभीर होकर के कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो कुछ भी नहीं हो। यह संसार झूठा है, सभी का शरीर छूटकर विनष्ट हो उठेगा। नारी एवं पुत्र सभी भ्रम एवं नाश के कारण हैं। इस भवसागर में ये सभी बार बार जन्म लेते हैं, और नारी एवं पुत्र अनेकानेक स्थानों पर मिलते हैं। इस शरीर के छूटते ही संपूर्ण रिश्ते झूठे होते हैं, और जहां ये उनकी मृत्यु होती है सारे संबंध खत्म होते हैं। मृत्यु हुई
चाहे पुत्र हो, चाहे तिरिया हो, या कुटुंब हो, कबीला हो, रिश्तेदार हो, सब जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी से जल्दी उसे घर से निकाल देना चाहते हैं। जिस शरीर से कल एक क्षण, 2 क्षण पहले, मिनट 2 मिनट पहले तक बड़ा प्यार किया जा रहा था, इतनी ही बात में क्या हो गया रे कि जल्दी करो, जल्दी करो, शमशान में ले जाने की जल्दी हो जाती है। तो इस देह का कोई महत्व नहीं है। इस देह का सिर्फ इतना ही महत्व है कि अपने अगम्य तत्व को प्राप्त करो, सत्संग करो, सत्संगति करो, और इस जीवन को सुधार लो, अपने अहंकार को मिटा दो। सतगुरु की शरण में जाकर के उस आनंद में अनमोल ज्ञान को प्राप्त करो और सुरती समाधि में स्थित हो जाओ। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।